नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अक्षय शर्मा एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ साइकेट्रिक के ऊपर, जिसमें मैं साइकेट्रिक के बारे में पूरा बताऊंगा और ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड आगे एम्स का 60% कोर्स भी इसमें मैं कवर करवा दूंगा। तो साइकेट्रिक के ऊपर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से चालू करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि साइकेट्रिक होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से साइकेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो साइकेट्रिक बेसिकली होता क्या है। साइकेट्रिक इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल। साइकेट्रिक जो वर्ड है वो एबनॉर्मल चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी बिहेवियर में डेविएशन आ गया है, साइकेट्रिक इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो साइकेट्रिक इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल, जैसे एग्जांपल हो गया मैनिया, डिप्रेशन एंड साइकोलॉजी। मैं थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा इसमें आपको, क्योंकि साइकेट्रिक एक एबनॉर्मल कंडीशन है और किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को नॉर्मल का पता होना चाहिए। तो साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू नॉर्मल। जैसे किसी भी पर्सन का अपन को बिहेवियर चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, उसकी साइकोलॉजी चेक करेंगे। लेकिन मैं जैसे एग्जांपल किसी पर्सन का मेनिया हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं उसको कौन सी ब्रांच में ले जाऊंगा, तो मैं उसको साइकेट्रिक ब्रांच में ले जाऊंगा। और किसी नॉर्मल पर्सन को अगर चेक करना है उसकी मेंटल कंडीशन, तो मैं उसको ले जाऊंगा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी होता क्या है, क्योंकि इससे आपको पता पड़ेगा कि साइकेट्रिक क्या होती है, साइकेट्रिक होती क्यों है, साइकेट्रिक सब्जेक्ट क्यों बनाई गई है, मेंटल कंडीशन ओपन बनती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी जो वर्ड है वो रुडोल्फ गोकेल ने दिया था। ठीक है, रुडोल्फ गोकेल ने दिया था। और साइकोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक होता है साइक एंड एक होता है लॉगस। तो साइक इज रिलेटेड टू सोल, आत्मा, एंड लॉगस मतलब टू स्टडी, मतलब आत्मा की स्टडी करना। लेकिन अपन आत्मा की स्टडी तो कर नहीं सकते। ठीक है, और साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ी ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एक अपने मेंटल स्तर को दिखाते हैं, मेंटल कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन द साइकोलॉजी, दैट इज थॉट, एक्शन एंड इमोशन। इसको जो याद करने का तरीका है वो EAT, E मतलब इमोशन, M मतलब एक्शन एंड T मतलब थॉट। तो थॉट, इमोशन, एक्शन, देयर इज अ साइकिल विच इज कोरिलेटेड, मतलब ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो थॉट आ गया। ठीक है, आपने 12th के बाद सोचा होगा, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। आपने 12th के बाद आपके मन में थॉट आया होगा कि यार मेरे को देश को सेवा करनी है, अच्छा रुपए कमाना है मेरे को। ठीक है, तो आपके मन में थॉट आया। ठीक है, थॉट आया तो आपके मन में इमोशंस जगे कि अब थॉट आया आपके मन में कि मेरे को अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है लोगों को, तो आपका मन क्या करेगा कि मैं इस फील्ड में जाऊं, मैं इसमें कुछ करूं। तो आपका मन बना कि चलो मेरे को ये करना है, तो फिर आपने एक्शन लिया। एक्शन में आपने क्या कर रहे हो, आप एक्शन करने इधर बीएससी नर्सिंग करने आ गए, क्योंकि कोई भी कॉलेज में आप बीएससी नर्सिंग करने गए तो वो आपका हो गया एक्शन। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो दूसरे से कोरिलेटेड है। थॉट क्रिएट इमोशन, इमोशन क्रिएट एक्शन एंड एक्शन रीइंफोर्स थॉट। ये जो तीनों चीजें हैं कोरिलेटेड है। ठीक है, और इन तीनों चीजों को मिला के अब थॉट, इमोशन, एक्शन, जो अपना एक्शन आता है बाहर उसी को अपन बोलते हैं बिहेवियर। तो इन तीनों को जो मिला के जो अपना जो बिहेवियर, अपनी जो परिस्थिति शो होती है उसको अपन बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर, थॉट, इमोशन और एक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर क्या होता है, जो भी अपन चीज शो करते हैं, जैसा भी अपन एक सोसाइटी में रिएक्ट करते हैं वो अपना होता है बिहेवियर। और वो तीनों कंपोनेंट पे डिपेंड रहता है कि अपना थॉट क्या आया, अपन ने कैसे रिएक्ट किया और अपन ने एक्शन क्या किया उस कंडीशन में। ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं बिहेवियर। अब एक साइंटिस्ट आए थे वॉटसन, उन्होंने बोला था कि सोल की, जैसे साइकोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोल। अब सोल की स्टडी तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने ही बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं जिसकी हेल्प से अपन साइकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, थॉट, इमोशन एंड एक्शन। ये तीनों कंपोनेंट है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर को अपन बोलते हैं बिहेवियरलिज्म, जो वॉटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने ये बताया था कि थॉट, इमोशन और एक्शन है वही बिहेवियर है, और जो अपन शो करते किसी भी कंडीशन में वो होता है बिहेवियर। ठीक है, अब
ऐसा तो है नहीं कि हर पर्सन का जो बिहेवियर है वो हर एक कंडीशन में सेम होगा, क्योंकि सबका जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, कोई कहाँ से क्या सीखा है। जैसे आप राहुल गांधी है, जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ, राहुल गांधी बहुत कुछ करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन मोदी जी कुछ कम करते हैं फिर भी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यही है, कौन सी कंडीशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कौन सी कंडीशन में आप कैसे टैकल करते हो उस चीज को, तो वो सबका अलग अलग होता है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है कौन सी कंडीशन में, ठीक है। तो ऑल पर्सन हैव डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, जिसको अपन बोलते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है, कोई भी बंदा कैसे रिएक्ट करेगा किसी भी चीज में, वो उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और डिफरेंट क्यों होता है, अब सबका बिहेवियर डिफरेंट क्यों होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है सबका अलग होता है, कौन कहाँ से कैसे सीखा है, किसने किसको कैसे सिखाया है कि इस कंडीशन में ऐसे रिएक्ट करना है, तो उस पर डिपेंड करता है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है। और पास्ट लाइफ की स्टडी करना अपन बोलते हैं साइको एनालिसिस, जो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। साइको एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्रूड्स ने दिया था, इसलिए फादर ऑफ साइको एनालिसिस अपन सिगमंड फ्रूड्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक बार जो भी मैंने पढ़ाया मैं वापस आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था अभी तक। सबसे पहले साइकोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल। सोल की स्टडी तो अपन कर नहीं सकते, इसलिए अपन करते हैं EAT, थॉट इमोशन एंड एक्शन की स्टडी करते हैं, और इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं बिहेवियर। और एक साइंटिस्ट है वॉटसन, जिन्होंने बताया था कि सोल की स्टडी तो अपन कर नहीं सकते, इसलिए इन तीनों कंपोनेंट की अपन स्टडी करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं बिहेवियर। और बिहेवियर हर कंडीशन में हर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी को अपन बोलते हैं पर्सनैलिटी। और वाई डिफरेंट क्यों होता है, अलग अलग सब पर्सन्स का हर कंडीशन में बिहेवियर अलग क्यों होता है, तो उसकी स्टडी को करना अपन बोलते हैं साइको एनालिसिस, मतलब पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की स्टडी करना किसी भी पर्सन के, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजी के बारे में नॉर्मल कॉन्सेप्ट। और साइकोलॉजी का मैंने बेसिकली इसलिए बताया था आपको क्योंकि जो पूरी जो साइकेट्रिक है ना, वो थॉट इमोशन एंड एक्शन पे ही डिपेंड रहती है, क्योंकि थॉट में कोई डेविएशन होता है तो वो साइकेटिक डिजीज बन जाती है, इमोशन में कोई डेविएशन होता है तो वो साइकेटिक डिजीज बन जाती है, एंड एक्शन में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो साइकेटिक डिजीज बन जाती है, ठीक है। तो अब साइकोलॉजी के बारे में ये सब मैंने आपको बता दिया, अब अपन स्टार्ट करते हैं साइकेट्रिक पे। तो साइकेट्रिक बेसिकली होता क्या है, साइकेट्रिक जो वर्ड था वो जॉन क्रिश्चियन डील ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था सबसे पहले साइकेट्रिक का नाम दिया था सबसे पहले जॉन क्रिश्चियन डील ने। तो साइकेट्रिक होता क्या है, साइकेट्रिक वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या है, तो साइकेट्रिक वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है साइक एंड इट्रिक। साइक के मतलब एबनॉर्मल सोल, ठीक है। साइकोलॉजी में अपन ने पढ़ा था नॉर्मल सोल, और साइकेट्रिक एक एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए अपन इसमें एबनॉर्मल सोल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल सोल है। इट्रिक का मतलब होता है मेडिकल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में दो चीजें आती है, एक तो किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। तो इसी से आप देख सकते हैं एबनॉर्मल अगर सोल होगा, अब सोल की स्टडी तो कर नहीं सकते, इसलिए अपन ने किसकी स्टडी की थी, थॉट इमोशन एंड एक्शन की। अब सोल ही एबनॉर्मल है तो जो EAT था जो अपना वो भी एबनॉर्मल होगा, और EAT को ही अपन क्या बोलते हैं, बिहेवियर। तो जब EAT ही एबनॉर्मल है तो पर्सन क्या शो करेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर। और जब पर्सन का एबनॉर्मल बिहेवियर होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, वो भी एबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो यही है पूरा, जिस अगर किसी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वही एबनॉर्मल है तो जो सोसाइटी में वो जो शो करेगा, जो चीजें शो करेगा वो भी एबनॉर्मल होगी ना, तो उसी को अपन बोलते हैं साइकेट्रिक डिजीज, ठीक है। तो साइकेट्रिक कंडीशन होता है वो एबनॉर्मल चेंजेस इन थॉट इमोशन एंड एक्शन पे, जो थॉट इमोशन और एक्शन है उसी पे पूरा सब कॉन्सेप्ट है, ये समझ लिया आपने, तो मतलब आपकी साइकेट्रिक पूरी क्लियर है, ठीक है। तो साइकेट्रिक वर्ड से ही अब आप मेरे को बता दोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। ये एक साइंस ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें क्या होता है अपन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल सोल, एबनॉर्मल थॉट इमोशन एक्शन, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल पर्सनैलिटी। अब क्या होता है कि अपन जब इसकी डेफिनेशन लिखे तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं एबनॉर्मल
पर्सनैलिटी। लेकिन अपने क्या होता है बीएससी में पेज पढ़ने पड़ते हैं, तो कंटेंट तो चाहिए ना, इसलिए अपन कंटेंट बढ़ाने के लिए अपन ये सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर होगी नाम से ही क्लियर हो गई कि मेडिकल मैनेजमेंट इट्रिक का मतलब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल सोल। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल सोल, एबनॉर्मल थॉट, इमोशन, एक्शन, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एबनॉर्मल पर्सनैलिटी। ये तो हो गई एक नॉर्मल डेफिनेशन। अब अपनी एक संस्था होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड का ख्याल रखती है। कोई भी अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी देनी हो तो ये जो संस्था होती है वो अपन को देती है। जैसे नई नई डिजीज आती है, नई नई कंडीशंस आती है साइकेट्रिक से रिलेटेड, कोई सी भी चीज से रिलेटेड, तो WHO क्या करती है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को कुछ बताती है कि ऐसा करना चाहिए। तो जो WHO है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO ने बताया था कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमिनो। अब साइकोलॉजिकल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन आगे क्या जुड़ गया, एबनॉर्मल। और मैंने आपको बताया था अगर साइकोलॉजी में थोड़ा सा भी एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो क्या, कौन सी ब्रांच में आ जाता है, साइकेट्रिक ब्रांच में। ठीक है, इसलिए WHO ने बताया कि स्टडी करना एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमिनो की वो होता है साइकेट्रिक। तो ये तो होगी साइकेट्रिक की डेफिनेशन। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो साइकेट्रिक से रिलेटेड होती है, जैसे कि मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, कोई भी पर्सन सोसाइटी में रह रहा है, अगर वो फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली अगर एक्टिव है और अगर मेंटली एक्टिव नहीं है, मतलब मेंटली वो कहीं जगह से एब्सेंट है, तो उस पर्सन को अपन सही नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर पर्सन है उसका फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट और स्पिरिचुअल स्टेट, सोशल स्टेट, अगर ये सारी स्टेट सही है तभी उसको अपन बोलते हैं मेंटली हेल्थी पर्सन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल हेल्थ क्या होगा, कोई भी पर्सन है जो किसी भी स्ट्रेस को एडजस्ट कर सकता है, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर वो एडजस्ट कर पा रहा है, ठीक है, या फिर वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं मेंटली हेल्थी पर्सन। ठीक है, क्योंकि अगर आप ही सोचो कोई बंदा अगर फिजिकली वीक है, जैसे उसका हाथ पांव नहीं है, तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा क्या सोसाइटी में इतना अच्छे से। ठीक है, कोई मेंटली फिट नहीं है, मतलब कोई बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो अपना 100% दे पाएगा क्या सोसाइटी में, नहीं दे पाएगा ना। तो इसलिए मेंटली इल पर्सन में क्या होता है, ये चारों जो कंपोनेंट होते हैं वो सही होने चाहिए। ठीक है, और मेनली ये दो चीजें, कोई भी पर्सन अगर मेंटली हेल्थी है, तो जैसे मान लो कोई जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, किसी की कंपनी लॉस हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर मेंटली हेल्थी पर्सन, मतलब उसको थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन क्या होगा, वो फिर भी एडजस्ट करेगा, यार मैं इस सिचुएशन में कैसे निकलूं। लेकिन अगर कोई पहले से ही बीमार है, पहले से ही मतलब उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है और ऊपर से कोई लॉस हो जाए एकदम से, तो वो एडजस्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना, वो सुसाइड कर लेगा या फिर कहीं बंद हो जाएगा, अकेला रहने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मेंटली इल पर्सन में एडजस्ट इन स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, ये दो चीजें मेनली मेंटली हेल्थ पर्सन में इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी अब नाम से ही पता पड़ रहा है, नाम से ही आप डेफिनेशन बना सकते हो आप, ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच पर्सन कैन एडजस्ट इन स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। ये हो गई मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। बस इतना सा था, इतना इजी था। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको, इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मेंटल हेल्थ अगर अपन ने पढ़ा है तो मेंटल इलनेस भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, स्पिरिचुअली सही होना चाहिए, एडजस्ट इन स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी होना चाहिए कोई भी पर्सन है। अगर अब अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें अपन, तो वो होता है मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल इलनेस क्या होता है, मेंटली हेल्थ का जस्ट अपोजिट होता है मेंटल इलनेस। अगर डेविएशन इन मेंटल हेल्थ, मेंटली हेल्थ पर्सन मतलब जो फिजिकली, मेंटली जो मैंने आपको कंपोनेंट बताया था, अगर उसमें डेविएशन आ जाए और पर्सन जो अपनी डेली लाइफ है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए या अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। बहुत ईजी है ये, जस्ट मेंटल हेल्थ आपको पता है तो मेंटल इलनेस आपको वैसे ही पता हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या थी कि स्टेट ऑफ साइंस इन विच पर्सन कैन एडजस्ट इन स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। तो मेंटल इलनेस की क्या होगी,
एक तो आप लिख सकते हो डेविएशन इन मेंटल हेल्थ फिजिकली मेंटली सोशली, दूसरी आप ये लिख सकते हो ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच देयर इज पर्सन इज नॉट एडजस्टिंग स्ट्रेस एंड नॉट कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी, ये होगी मेंटल इलनेस। तो ये दोनों बहुत इजी है टर्मिनोलॉजी। फिर एक चीज और होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। अब जो नर्सिंग वर्ड है, नर्सिंग वर्ड इज रिलेटेड टू नरिशमेंट एंड केयर, ठीक है। अब नर्सिंग का मेन जो होता है वो होता ही क्या है, मतलब मेन गोल होता ही क्या है कि किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना अच्छे से, उसको जो है नॉर्मल कंडीशंस में लाना, नर्सिंग का मेन रोल यही होता है। और अगर जब आगे मेंटल हेल्थ जुड़ गया है, ठीक है, मेंटल हेल्थ मतलब वही जो सारे कंपोनेंट्स थे, फिजिकली मेंटली सोशली स्पिरिचुअली साइकोलॉजिकली वेलबींग होना चाहिए पर्सन। और नर्सिंग का मतलब होता है केयर। अब नर्सिंग में क्या होता है, 3 कंपोनेंट पे मेन फोकस किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। इन तीनों को याद करने की है जो ट्रिक है वो पीसीआर है। प्रमोटिव को पी से अपन प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं, क्यूरेटिव इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन मतलब रिटर्न इन सोशल लाइफ। मतलब कोई बंदा हॉस्पिटल में आता है, अपनी सोशल लाइफ छोड़ के आता है बाहर, ठीक है, तो उसको नर्सिंग का मतलब क्या होता है, उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में भेजना, ठीक है। तो रिटर्न इन सोशल लाइफ मीन्स उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में भेजना, अपनी सोसाइटी में भेजना हॉस्पिटल से, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं पीसीआर, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। जिसी को अपन पी से प्रिवेंटिव भी हो सकता है, जैसे किसी भी डिजीज को प्रिवेंशन करना, कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट करना, अगर मान लो किसी डिजीज को प्रिवेंट करने में असमर्थ रहा कोई आदमी, तो उसको फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो ठीक होगा, ठीक है, तो रिटर्न इन सोशल लाइफ, वापस अपनी सोशल लाइफ में जाएगा। तो इन्हीं 3 कंपोनेंट को अगर अपन किसी पे अप्लाई करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव केयर, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव केयर। और कॉम्प्रहेंसिव केयर है, इसमें क्या होता है, जो एक हेल्थ के जो कंपोनेंट्स होते हैं अपने, जैसे फिजिकली मेंटली सोशली, और कॉम्प्रहेंसिव केयर में वो सारे कंपोनेंट इंक्लूड है। कॉम्प्रहेंसिव केयर अगर हम प्रोवाइड करें किसी को, तो उसका फिजिकली मेंटली सोशली स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल सारे जो उसके कंपोनेंट्स है उस पर फोकस करेंगे अपन। यूं नहीं कि सिर्फ फिजिकली कर रहे हैं मेंटली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेंटल के साथ साथ अपन उसके फिजिकली सारे स्टेट देखेंगे कि वो सारे स्टेट सही है कि नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव केयर, ठीक है। तो गाइस ये था साइकेट्रिक के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या थी, साइकेट्रिक आई कैसे, ठीक है। साइकेट्रिक का मतलब पहले क्या साइकेट्रिक को लिया जाता था और अब क्या माना जाता है, साइकेट्रिक को कैसे इंपॉर्टेंस दी गई है, पहले जो साइकेट्रिक थी उनको मतलब किस रूप में लिया जाता था पेशेंट्स को, पहले जो साइकेट्रिक पेशेंट थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसमें बात करेंगे। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया मैं आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पढ़ा था। साइकोलॉजी क्या होता है, नॉर्मल सोल की स्टडी करना, ठीक है। और एक साइंटिस्ट आए फिर वॉटसन, जिन्होंने बताया कि अब आत्मा की स्टडी तो कर नहीं सकते, इसलिए साइकोलॉजी में 3 कंपोनेंट, थॉट इमोशन एंड एक्शन, ठीक है। तो अपन थॉट इमोशन एंड एक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं बिहेवियर, और स्टडी ऑफ बिहेवियर को अपन बोलते हैं बिहेवियरिज्म। और जो ये कॉन्सेप्ट था वो वॉटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म अपन बोलते हैं वॉटसन को, ठीक है। दूसरा चीज, अब सारे पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा नहीं होता है, हर कंडीशन में हर जो पर्सन होता है वो अलग रिएक्ट करेगा, उसी को अपन बोलते हैं पर्सनैलिटी। डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, जिसको अपन बोलते हैं पर्सनैलिटी। और सारे पर्सन्स की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग होती है। और डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसका जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो सबका अलग होता है, ठीक है। और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की स्टडी करना उसको अपन बोलते हैं साइको एनालिसिस। जो कॉन्सेप्ट था वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, इसलिए फादर ऑफ साइको एनालिसिस अपन सिगमंड फ्रॉइड को बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया साइकोलॉजी के बारे में। साइकेट्रिक की बात करें अपन, तो साइकेट्रिक में क्या है, साइकेट्रिक वर्ड जो होता है वो जॉन क्रिश्चियन डील ने दिया था। और जो साइकेट्रिक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। साइकेट्रिक वर्ड का मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल सोल, साइकी का मतलब, और इट्रिक का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 2 चीजें आती है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इससे आप पूरा डेफिनेशन बना सकते हो, ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल सोल, इमोशन, थॉट, एक्शन, पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर अपन ने बात की थी मेंटल हेल्थ की। मेंटली हेल्थ पर्सन क्या होता है, एडजस्ट इन स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी।
अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। और उसका फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली सारे कंपोनेंट एकदम सही होने चाहिए। दूसरा अपन ने पढ़ा था मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस का मतलब यही होता है कि डेविएशन इन मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटली हेल्थ में अगर एक भी कंपोनेंट डिस्टर्ब हो गया तो वो मेंटली इलनेस में आता है, ठीक है। तीसरा अपन ने पढ़ा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब मेंटल हेल्थ के साथ साथ नर्सिंग भी जुड़ गया, मतलब जो मेंटली हेल्थ जो है उसमें उसके साथ अपन ने केयर भी प्रोवाइड कर दी उस बंदे को, ठीक है। तो ये होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, मतलब वापस जो पर्सन है जो हॉस्पिटल में आया है किसी डिजीज को लेके, उसको अपन को वापस रिटर्न टू सोशल लाइफ, मतलब उसको वापस अपनी सोशल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भेजना है। यही होता है कॉम्प्रहेंसिव केयर, ठीक है। तो इन तीनों कंपोनेंट को मिला के अपन कॉम्प्रहेंसिव केयर बोलते हैं, जिसमें हेल्थ के सारे कंपोनेंट्स आते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन साइकेट्रिक का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक की हिस्ट्री के बारे में कि साइकेट्रिक कैसा ही थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक इट। थैंक यू।